हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं एसेट्स को लेके। तो एसेट्स यानी एनीथिंग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जिससे हमें लाभ मिल सकता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, उससे हम एसेट्स कहते हैं। एसेट्स का अगर एग्जांपल लें तो एसेट्स एक पेन भी हो सकता है और एक फर्नीचर भी। मशीन से लेके एक छोटी चीज़ जो भी आपके फ़ायदे हो सकती है उसे हम एसेट्स कहते हैं। एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स यानी कि ऐसे एसेट्स जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, और नॉन करंट एसेट्स यानी कि ऐसे एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हमारे मशीनरी और फर्नीचर हो जाएंगे। और करंट एसेट्स यानी कि कैश इन हैंड, यानी कि वो पैसा जो आपके हाथ में हो, या कोई भी छोटा मोटा लोन अमाउंट, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। नॉन करंट एसेट्स के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है टैंजिबल एसेट, एक होता है इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट यानी कि वैसे एसेट्स जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, और इनटैंजिबल एसेट्स यानी कि वैसे एसेट्स जिसको हम ना छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। टैंजिबल एसेट्स का अगर एग्जांपल लें तो ये कोई भी आम एसेट हो सकता है, जैसे कि एक पेन, बिल्डिंग, मशीनरी या कोई भी सामान या पैसा। लेकिन इनटैंजिबल एसेट्स, इसके अगर एग्जांपल लें तो ये कुछ गिने चुने एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पेटेंट या फिर कॉपीराइट। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे काम आते हैं, ये हमारे फ़ायदे में होते हैं। अब एसेट्स के बाद आते हैं लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी का मतलब होता है इट मीन्स बर्डन या एनी अमाउंट विच हैज़ टू बी पेड बैक। लाइबिलिटी का लिटरल मीनिंग होता है बर्डन, यानी कि बोझ या दायित्व। अगर कोई भी पैसा या कोई भी छोटा मोटा अमाउंट अगर हम लोन में लेते हैं, उसे हमें वापस चुकाना पड़ता है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, यानी कि वो हमारे लिए एक बोझ है या दायित्व है। लाइबिलिटी का एग्जांपल लें तो सिंपल है, जैसे कि कोई भी लॉन्ग टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लोन हमारे लिए लाइबिलिटी होते हैं, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लायबिलिटीज़ के भी दो प्रकार होते हैं, पहला होता है करंट लायबिलिटी और सेकेंड होता है नॉन करंट लायबिलिटी। इसका कॉन्सेप्ट भी उसी की तरह है। करंट लायबिलिटी यानी कि वैसी लायबिलिटीज़ जो थोड़े वक्त के लिए रहती है, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन, और नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि वैसे लायबिलिटीज़ जो कि लंबे समय तक रहती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लें ए ने बी से लोन लिया हो, मान लीजिए 500 रुपये का, तो ये 500 रुपये जो हैं ये एक के लिए लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि ये इसे वापस बी को रीपे करना है। लाइबिलिटी के बाद आते हैं कैपिटल पे। कैपिटल यानी ओनर्स फंड्स इन द बिजनेस, यानी कि ओनर ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है उसे हम कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसे इस तरह समझें, मान लीजिए ए ने कोई बिज़नेस शुरू किया हो, ये बिज़नेस मान लें आइसक्रीम का बिज़नेस है। अब इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए ए को मशीनरी या फिर बिल्डिंग या और भी रॉ मटेरियल के लिए सामान लाने पड़े होंगे। तो ए ने जो भी इसमें इन्वेस्ट किया है, जो भी इसने पैसे लगाए हैं मशीनरी लाने के लिए, बिल्डिंग लाने के लिए या इस बिज़नेस को खड़े करने के लिए, उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी भी कहा जाता है। इसे इंटरनल लाइबिलिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ओनर्स कैपिटल है, और जब भी कोई ओनर बिज़नेस शुरू करता है तो वो ज़रूर चाहेगा कि वो जल्द से जल्द अपने कैपिटल को रीगेन कर ले, वापस अपने कैपिटल कमा ले और उसके ऊपर से वो प्रॉफिट कमाए। जब तक कोई भी बिज़नेस कैपिटल पूरा रीगेन नहीं कर पाती है, यानी कि वो बिज़नेस लॉस में चल रही है, इसीलिए कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी भी कहा जाता है। कैपिटल के बाद आते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस यानी कि खर्च। एक्सपेंसेस का डेफिनेशन होता है अमाउंट पेड फॉर सर्विस यूज्ड, यानी कि जो भी सर्विस हमने यूज़ की है उसके लिए हम जो भी अमाउंट पे करते हैं उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस की अगर एग्जांपल ले लें तो इसे हम कह सकते हैं रेंट हमारे लिए एक एक्सपेंस है। हर महीने जो हम लोग घर का राशन लाते हैं, रेशन, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है। कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है तो वो सैलरी उस कंपनी के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस में एक टर्म यूज़ होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि मैंने इस वीडियो में भी शुरू में यूज़ किया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंस जो अभी तक हमने पे नहीं किया हो। फॉर एग्जांपल, इस तरह हम समझें, मान लीजिए हम लोग कहीं पे रेंट पे रहते हैं और हमें हर महीने की पहली तारीख को रेंट पे करना पड़ता है 500 रुपये। लेकिन आज पहली तारीख नहीं बल्कि 5वीं तारीख हो गई है और अभी तक हमने अपना ये 500 रुपये का रेंट पे नहीं किया है। तो ये 500 रुपये जो हैं ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएंगे, यानी कि अभी हमें इसे पे करना है, इसे पे नहीं किया है और इसकी डेट आ चुकी है। आज का हमारा आखिरी टॉपिक है इनकम।
इनकम यानी कि अमाउंट गेन्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड, यानी कि हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें जो भी अमाउंट मिलती है उसे हम अपना इनकम कहते हैं। जैसे कि एक लेबर को काम करने पे जो वेज मिलती है उसे उसका इनकम कहते हैं। एक टीचर को जो सैलरी मिलती है पढ़ाने के बाद वो उनका इनकम हो गया। यानी कि कुछ भी काम करने के बाद जो उसके पैसे आपको मिलते हैं उसे इनकम कहा जाता है। इनकम में भी दो टर्म्स आते हैं, पहला होता है एडवांस, दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग। इसे हम इस तरह समझते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ मुझे हर पहली तारीख को मेरी तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन आज 31 तारीख ही है, पहली तारीख आने में भी एक दिन बचा हुआ है, लेकिन मुझे आज ही अपनी सैलरी मिल गई है, तो इसे हम एडवांस कहते हैं। मुझे अपनी सैलरी एडवांस में मिल गई, यानी कि एडवांस इनकम। या अगर हम इस तरह कहें कि मुझे हर पहली तारीख को सैलरी मिल जाती है, लेकिन आज 5 तारीख हो गई है और आज भी मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली है, तो इसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग, यानी कि ये हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पार्ट 2। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इंटरमीडिएट के बच्चे हैं कॉमर्स के और कोई भी डाउट अगर आपको होता है अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स या BST में, तो उसे कमेंट सेक्शन में डाल दें, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे।